अकात्सुकी एक ओवर पावर्ड और बैडेस ग्रुप था। एक से बढ़कर एक एस रैंक शिनोबीज। अकात्सुकी का ऑलमोस्ट हर एक मेंबर अकेले पूरे नेशन को वाइप आउट करने का पोटेंशियल रखता था। लेकिन इमेजिन करो इस ऑलरेडी ओवर पावर्ड ग्रुप में और भी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स ऐड हो तो क्या हो सकता है, क्या होगा अगर नारुतो और सासुके अकात्सुकी ज्वाइन करते। देखो मुझे तुम्हारी नहीं पता, लेकिन मुझे तो सोचकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। तो चलिए डाइव करते हैं इस स्टोरी में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नारुतो उज़ुमाकी से। नारुतो उज़ुमाकी जो कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन रहता है वो अकेला। उसके पेरेंट्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उस बेचारे के पास खाने को भी ढंग से सामान नहीं है। वो उठता है, ब्रेकफास्ट में एक्सपायर्ड इंस्टेंट रामेन खाता है और चला जाता है अपने घर से बाहर घूमने। वहाँ पर वो एक आदमी से टकरा जाता है और जैसे ही वो आदमी उससे टकराता है वो उसको पीटने लगता है। नारुतो पिटने के बावजूद अपने दोस्तों के पास खेलने जाता है। वो देखता है कि सारे के सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। वो भाग कर जाता है उनके पास खेलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आता है सारे के सारे बच्चे उससे दूर भाग जाते हैं, एक्सेप्ट एक लड़की हिनाता ह्यूगा। हिनाता आती है उसके पास और नारुतो बोलता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। हिनाता हाँ करती है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। वो दोनों साथ में थोड़ा बहुत ही खेलते हैं, तभी एक आदमी आता है, हिनाता ह्यूगा को खींच के लेके जाता है और बोलता है कि मैंने आपसे कितनी बार मना किया है, आप इस बच्चे के साथ नहीं खेलेंगी। नारुतो देखता है कि बाकी सारे के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कंधे पर बैठकर घर जा रहे होते हैं। वही हमारा नारुतो उज़ुमाकी अकेले पैदल चलकर इतनी रात को अपने घर पहुंच ही रहा होता है। तभी उसे उल्टी आ जाती है एक्सपायर्ड रामेन खाने की वजह से। उसका पेट भी खराब होने लगता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वहाँ पर आता है पेन। पेन का प्लान ये था कि क्योंकि अभी नारुतो बहुत छोटा है इसलिए वो फाइट बैक भी नहीं कर पाएगा और इसलिए आसानी से पेन उसको किडनैप करके लेके जा सकता है और फिर अकात्सुकी नाइन टेल को भी हत्या सकती है। लेकिन पेन पूरे दिन से नारुतो के पीछे था। वो नारुतो को हर जगह फॉलो कर रहा था और उसने हर चीज देखी जो नारुतो के साथ हुई, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हुआ नारुतो के लिए। उसे लगा कि उसकी और नारुतो की जिंदगी काफी ज्यादा सिमिलर रही है, बचपन काफी ज्यादा सिमिलर रहा है। नगाटो भी एक ऑर्फन चाइल्ड था और नारुतो भी ऑर्फन ही है, इसलिए पेन उसको किडनैप करके लेके चला जाता है। पूरे कोनोहा में भगदड़ मच जाती है, सबके सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोनोहा ने अपना जिंजुरिकी खो दिया है और सबके सब नारुतो के पीछे चले जाते हैं उसकी तलाश में। नारुतो जैसे ही आंखें खोलता है वो अपने आप को रेन विलेज में पाता है जहाँ पर कोनन उसका ख्याल रख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी की मीटिंग चल रही थी जहाँ पर पेन सबको समझा रहा होता है कि हम अभी नारुतो को नहीं मारेंगे। और क्योंकि पेन इस टाइम पर अकात्सुकी का लीडर था बाकी सभी के लिए, इसलिए कोई भी उसके डिसीजन पर क्वेश्चन नहीं उठाता। नगाटो प्रोटेक्ट करता है नारुतो को सभी से और उसको फिर ट्रेन करता है। हालांकि वो भी तो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। धीरे धीरे कर टाइम बीतता है, नारुतो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, लाइक लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग। वो बड़े आराम से नाइन टेल का चाकरा को कंट्रोल करना सीख जाता है। और यहाँ पर जब नारुतो पेन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था वहीं पर कोनोहा में चल रहा था उचिहा मैसेकर। इताची ने अपने पूरे के पूरे खानदान को खत्म कर दिया और फिर उसने अकात्सुकी ज्वाइन कर ली। नारुतो और इताची मिलकर टीम बनाते हैं। दोनों कोनोहा से थे। नगाटो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था इताची की, इसलिए उसने नारुतो को उसके हाथ में दे दिया। इताची और नारुतो साथ में बहुत सारे मिशंस करते हैं। उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सासुके विलेज छोड़कर चला जाता है। वो ओरोचिमारू से ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद ओरोचिमारू को ही मार देता है। वहीं जब जिराया सेंसे रेन विलेज में पेन को मारने आते हैं तब हम देखते हैं कि नारुतो भी वहां पर प्रेजेंट होता है और नारुतो हेल्प करता है पेन की जिराया सेंसे को मारने में। जिराया सेंसे को रियलाइज हो जाता है कि नारुतो किसी और का नहीं बल्कि उसी के स्टूडेंट मिनातो का बेटा है और जिराया सेंसे उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही पेन उसको मार देता है। जिराया सेंसे नारुतो से बोलते हैं कि जब टाइम आएगा तब तुम्हें मिनातो खुद समझाएगा। पेन जिराया सेंसे को पहले ही मार देता है, उससे पहले नारुतो उनसे कोई सवाल पूछ पाए। फिर हम देखते हैं कि सासुके इताची के पीछे आ ही जाता है। इताची नारुतो से बोलता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और फिर नारुतो उसकी बात मानकर उन दोनों को अकेले छोड़ जाता है। फिर ओरिजिनल एनिमे की तरह इन दोनों में फाइट होती है जहाँ पर इताची जानबूझकर हारता है और मर जाता है। उसके बाद ओबितो सासुके को टेक ओवर कर लेता है, उसका ख्याल रखता है। जैसे ही सासुके होश में आता है और सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, ओबितो सासुके भी अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। सासुके और नारुतो दोनों चाहते थे हिडन लीफ विलेज से बदला लेना। सासुके और नारुतो साथ में बहुत सारे मिशंस करते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। धीरे धीरे कर एक बॉन्ड डेवलप करते हैं और धीरे धीरे कर अपना नाम सारे के सारे शिनोबी वर्ल्ड में फैला देते हैं, ग्रेटेस्ट डुओ ऑफ ऑल टाइम से। सासुके नारुतो से बोलता है कि तुम अकात्सुकी की हेल्प कर रहे हो जिंजुरिकी पकड़ने में, लेकिन तुम भी एक जिंजुरिकी हो, तुम्हें पता है ना कि जिंजुरिकी के साथ क्या करते हैं अकात्सुकी वाले, उसका टेल भी निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो मर जाता है। नारुतो बोलता है कि मुझे पता है, आई नो अकात्सुकी के मेंबर्स का क्या प्लान है, लेकिन मेरे से नगाटो या फिर पेन ने वादा किया है। उसने बोला है कि जिंजुरिकी की मदद से वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिसमें सबके सब ड्रीम लाइफ जिएंगे, मतलब मैं भी अपनी ड्रीम लाइफ जी पाऊंगा, मैं भी अपने
माँ बाप से मिल पाऊंगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सास्के और नारुतो पे अचानक से अटैक कर देते हैं ओबितो, काबूटो और किसामे। और ओबितो बोलता है कि बच्चे थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुम्हारे अंदर से मुझे जिंजुरिकी निकालना पड़ेगा। और नारुतो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा, खैर मेरे को बताओ कि नगाटो कहाँ है, मुझे आखिरी बार उससे मिलना है। ओबितो उसका जवाब नहीं देता, लेकिन नारुतो उससे बार बार पूछ रहा होता है। उसके बाद सास्के नारुतो से बोलता है कि ओबितो की आंखें देखो। ओबितो के पास रिनेगान थी, एक ही थी लेकिन थी, इसका मतलब ये है कि नगाटो से रिनेगान ओबितो ने ली है। नारुतो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ओबितो ने नगाटो के साथ कुछ तो किया है। वो फिर से पूछता है ओबितो से कि नगाटो कहाँ पर है, लेकिन वो जवाब नहीं देता और अटैक कर देता है नारुतो पर। नारुतो और सास्के दोनों मिलकर ओबितो, काबूटो और किसामे से लड़ते हैं, जिसमें सास्के सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। सास्के बोलता है नारुतो से कि तुम्हें भागना चाहिए, मेरी फिक्र मत करो। और नारुतो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो रेज मोड ऑन कर लेता है और नाइन टेल को अपना पूरा कंट्रोल दे देता है। लेकिन इसके बावजूद नारुतो इन तीनों को नहीं हरा पाता। नारुतो अपना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंट्रोल खो देता है, पूरी नाइन टेल फॉर्म में आने ही वाला होता है। तभी वहां पर आ जाता है मिनातो, जैसा ओरिजिनल एनिमे में हुआ था। मिनातो नारुतो को सारी की सारी बातें समझाता है और बताता है कि उसने सैक्रिफाइस कर दिया अपने विलेज को बचाने के लिए। नारुतो उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि अपने खुद के बेटे के अंदर नाइन टेल को कौन रखता है, कौन उसे जिंजुरिकी बनाता है। आपको पता है कि आपके इस डिसीजन की वजह से मैंने कितनी बुरी चीजों को फेस किया है, मेरा चाइल्डहुड कितना ट्रॉमेटाइजिंग रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं है। मिनातो सॉरी बोलता है और उससे बोलता है कि आई नो मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, लेकिन तुम काफी अच्छे सन हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे ही नारुतो होश में आता है, अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि कोनन उसके सामने बैठी है और सास्के उसके बगल में लेटा है। कोनन बोलती है कि मैंने तुम दोनों को उन तीनों से बचा लिया है। कोनन उसे सारी की सारी चीज समझाती है और बोलती है कि ओबितो ने नागाटो को मार दिया और अब ओबितो वॉर की प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद ये तीनों के तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों के तीनों जाएंगे वापस कोनोहा और उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ओबितो आ रहा है वॉर करने। ऑफ कोर्स जैसे ही ये कोनोहा पहुंचते हैं, कोई भी इनकी बातों पे बिलीव नहीं करता, बल्कि इनको जेल में डाल देता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे। इनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। लेकिन इनकी इंटेरोगेशन में नारुतो साफ साफ बोल देता है कि तुम शायद भूल गए हो कि मैं फोर्थ होकागे का बेटा हूँ, और चाहे तो तुम हमें इस जेल में हमेशा के लिए बंद करके रख सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ही नुकसान है। मैं एक जिंजुरिकी हूँ, तुम्हारा वॉर में काफी ज्यादा साथ दे सकता हूँ। सास्के एक उचिहा है जिसने अकेले इताची उचिहा को मारा है, इसका मतलब समझ रहे हो वो भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस टाइम की होकागे थी सुनादे, और उसको पता था कि जिराया की मौत का जिम्मेदार थोड़ा बहुत नारुतो भी है, इसलिए नारुतो की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। सुनादे को 5 कागे समिट का बुलावा आता है। 5 कागे समिट में ओबितो सारे होकागेस के सामने अनाउंस कर देता है 4th ग्रेट निंजा वॉर की, जिसकी वजह से नारुतो और सास्के जो बोल रहे थे वो बात कंफर्म हो जाती है। और अब सुनादे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उनके अपोजिशन में माद्रा उचिहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी हेल्प उन्हें मिले उतनी कम है, इसलिए उन्हें नारुतो और सास्के की हेल्प लेनी ही पड़ती है, और साथ में कोनन भी वॉर में हेल्प करती है। बाकी 4th ग्रेट निंजा वॉर के सभी इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। नारुतो और सास्के दोनों मिलकर वॉर में बहुत ही की रोल प्ले करते हैं और पूरे वर्ल्ड को बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उनके सारे के सारे पास्ट के जो पाप थे उन सभी को माफ कर दिया जाता है। हिनाता और नारुतो की शादी हो जाती है और नारुतो बन जाता है होकागे। वेल आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी? क्या इस स्टोरी में कुछ और चेंजेस हो सकते थे? वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट व्हाट इफ का टॉपिक भी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।